हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन रूट में। आज की इस वीडियो में हम कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उसके पहले कुछ संस्थाएं स्थापित हुई थी और कांग्रेस की स्थापना के बाद भी कुछ संस्थाएं स्थापित की गई थी। तो उन्हीं संस्थाओं के बारे में देखेंगे जो कि आरओ की परीक्षा की दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो परीक्षा से पहले आप जैसे परीक्षा मान के चलिए कि अगर 5-6 महीने आपकी साल भर परीक्षा में समय है तो तब पढ़ने का तरीका कुछ और होता है। जब परीक्षा की डेट आ जाती है तब सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में चीज़ें कहाँ से डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम वही चीज़ें देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। इसमें ना ही आपको कोई परिभाषा समझनी है और ना ही इसकी कोई व्याख्या देखनी है कि क्या चीज़ें हैं। इसका कोई बैकग्राउंड नहीं देखना होता है, सिर्फ आपको डायरेक्टली चीज़ें याद करनी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम वही चीज़ें देखेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है आपका कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं जो है उन्हीं को देखेंगे आज हम इस वीडियो में। हमारी जो पहली संस्था है वो है लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे जमींदारी संघ कहते थे। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और इसकी स्थापना हुई थी 1838 में, जिसका मुख्यालय था कोलकाता में। आपको याद होगा कि जब हम एक बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का तरीका बता रहे थे आपको, तो हम कह रहे थे कुछ चीज़ें अगर आपको याद करनी हो तो उनके पहले स्थापना वर्ष जो है आप सीक्वेंस में लिखेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसमें जो स्थापना वर्ष लिखा है वो चीज़ें सारी चीज़ें सीक्वेंस में लिखी हुई हैं। जैसे 1838, 39, 43, 51, 52 ऐसे ही करके आप देखेंगे बढ़ते क्रम में है। तो इस तरह से जब चीज़ें याद करते हैं, अगर स्थापना वर्ष ही याद कर लेते हैं आप, तो आप इसको जो है गेस कर लेंगे इसमें कौन सी स्थापना हुई थी। तो हम दूसरा अपना देखते हैं संस्था। दूसरी संस्था है हमारी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसके संस्थापक थे विलियम एडम्स और इसकी स्थापना हुई थी 1839 में और इसका मुख्यालय आपका था कलकत्ता में। आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ों का जो है मुख्यालय आपको कलकत्ता मिलेगा, उसके बाद मुंबई और मद्रास, यही सब चीज़ें मिलेंगी। तो आप कलकत्ता पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जो भी चीज़ें हमारी शुरू हुई हैं आधुनिक भारत में, सब चीज़ें आपकी बंगाल से देखेंगे तो सबका ओरिजिन बंगाल से ही हुआ है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। तो हमारी जो तीसरी संस्था वो है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसके जो संस्थापक थे वो थे जॉर्ज थॉमस। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1843 में और इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में था। आप देखेंगे कि आप चाहेंगे तो अपना एक क्रम बना लेंगे, जितने सोसाइटी हैं उनको एक साइड में लिख लेंगे और उसके बाद जितने एसोसिएशन हैं उनको एक जगह कर लेंगे। तो इस तरह से चीज़ें आपको याद करने में आसानी होगी। सोसाइटी वाले क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे, आपका एसोसिएशन भी। जब एसोसिएशन एक जगह लिख लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि हम एसोसिएशन जो है एक जगह लिखे हैं और सारे एसोसिएशन लिख लेंगे और उसके बाद सारे सोसाइटी लिख लेंगे। उनकी जो स्थापना का वर्ष है वो भी क्रम वाइज लिखेंगे, तो चीज़ें आप आसानी से याद कर पाएंगे। हम चौथी संस्था की बात करें तो चौथी संस्था आपकी थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसको कहते थे लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये दोनों मिला के एक ही थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1851 में और मुख्यालय आपका फिर वहीं है कलकत्ता में। आपकी पाँचवीं संस्था हो जाती है बम्बे एसोसिएशन। वर्तमान में इसका नाम है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इसकी स्थापना हुई थी 1852 में और मुख्यालय आपका मुंबई में है। छठवीं जो संस्था है वो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी स्थापना आप देखेंगे तो स्थापना आपका 1852 में ही है और मुख्यालय इसका मद्रास में है, जिसके संस्थापक हैं गजुलू नरसू चट्टी इसके संस्थापक हैं। और सातवीं जो संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया कमेटी व लंदन इंडिया सोसाइटी, ये दोनों मिला के हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसके संस्थापक फिर से वही हैं दादा भाई नौरोजी। स्थापना हुई थी 1866 में और इसका मुख्यालय है लंदन में आपका। उसके बाद आठवीं संस्था है, आठवीं है पूना सार्वजनिक सभा, जिसके संस्थापक आप देखेंगे तो गणेश वासुदेव जोशी हैं और एमजी रनाडे। तो खासकर एमजी रनाडे ही देता है ऑप्शन में, लेकिन अब एग्ज़ाम का जो है लेवल टफ होता जा रहा है तो आप देखेंगे उसमें आपको गणेश वासुदेव जोशी करके भी ऑप्शन में मिलेगा। जहाँ पे दो संस्थापक होते हैं दोनों को याद करना ज़रूरी होता है, लेकिन एमजी रनाडे आप देखेंगे तो इनका जो है बार बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1870 में और जो है मुख्यालय आपका पूना में था। नौवीं संस्था आप देखेंगे इंडियन सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी जो है इसके संस्थापक थे आपके आनंद मोहन बोस और स्थापना हुई थी 1872 में, मुख्यालय आपका था लंदन में।
उसके बाद देखते हैं इंडियन एसोसिएशन। तो आप देखेंगे एसोसिएशन करके चीज़ें कई हैं, तो एसोसिएशन जब हम कह रहे हैं एक जगह नोट कर लेंगे आप, तो एसोसिएशन पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन देखेंगे, इंडियन एसोसिएशन देखेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देखेंगे। तो मेरी बात मानिएगा, एसोसिएशन जो है एक जगह नोट कर लीजिएगा। मैं चीज़ें ऐसे ही याद करता हूँ, तो अपना अनुभव आपके साथ बता रहा हूँ। ऐसे करके याद करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सोसाइटी एक जगह याद हो जाएगी आपको, एसोसिएशन एक जगह याद कर लेंगे। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन का जो संस्थापक देखेंगे तो आनंद मोहन बोस और वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी और जो है कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद नेटिव प्रेस एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्थापना हुई थी 1876 और दिल्ली में हुई थी। उसके बाद जो आता है मद्रास महाजन सभा, इसके जो संस्थापक थे पी आनंद चार्लू व वीर राघवाचारी थे। दो संस्थापक हैं, इसलिए आप इस चीज़ों को याद रखेंगे। दो में से कोई एक दे के पूछेगा। वीर राघवाचारी कई बार पूछा है, पी आनंद चार्लू भी उसके साथ पूछा है, लेकिन ऑप्शन में आप प्राथमिकता पी आनंद चार्लू को देंगे। उसके बाद ये इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी मद्रास में। जो 13वीं हमारी जो आखिरी संस्था है वो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब जी और वह फिरोज शाह मेहता। ये मुस्लिम थे इसके संस्थापक अध्यक्ष। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और जो हो गई थी मुंबई में। इसके बाद से ये कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उससे पूर्व की संस्थाएं थी। इसके बाद जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1885 में, उसके बाद के जो संगठन हैं उनको देख लेते हैं हम। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप तो कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे ही, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, उनका अधिवेशन वगैरह सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये पूर्व की और बाद की संस्थाएं छोड़ देते हैं, जो कि मिलान में चीज़ें आ जाती हैं, तो वहीं से आप क्वेश्चन गलत करते हैं। तो हम आपको इकट्ठा दे रहे हैं एक जगह, आप इसको चाहेंगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो एक दो वीडियो एक बार दो बार देख लेंगे तब भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो हमारी जो अगली संस्था है जो कि कांग्रेस की स्थापना के बाद गठित हुई थी संगठन, वो हुई थी 1888। आप क्रम में देखिएगा, ये नोटिस करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर इस समय पूछ देगा कि इस संगठन की जब स्थापना हो रही थी उस समय तो गवर्नर जनरल कौन था, तो हम आपको गवर्नर जनरल का कार्यकाल जो टाइमलाइन नोट कराए हैं, आप वहाँ से चीज़ें पढ़ेंगे तो आप इनके बीच का गवर्नर जनरल या वायसराय आसानी से गेस कर पाएंगे। तो जो 1888 वर्ष में संगठन का स्थापना हुआ था, उसका जो ये था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां और इसका मुख्यालय था अलीगढ़ में। 1905 में देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और स्थापना हुई थी आपकी मुंबई में। उसके बाद देखेंगे तो इसी में पूछ देता है ये जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसको हिंदी में भी आप याद कर लीजिएगा और वहीं ब्रैकेट में हिंदी में लिख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें हिंदी में भी पूछ लेता है। इसका जो है ये इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी और हिंदी में भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 1916 में है, 1916 में होम रूल लीग का स्थापना हुआ था। इसमें दो लोग थे होम रूल लीग में, पहले आपके थे एनी बेसेंट और उसके बाद तिलक, यानी तिलक पहले थे उसके बाद एनी बेसेंट। जो तिलक का क्षेत्र था वो छोड़ करके जो बचे हुए क्षेत्र थे उसमें जो है एनी बेसेंट थी। इसका जो है मुख्यालय आपका पुणे में था। और अगली जो है 1918 में गठित की गई थी जो है नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे एस.एन. बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में था। उसके बाद जो हमारी अगली संस्था आती है, अगली संस्था आप देखेंगे तो 1918 में गठित की गई थी और ये संगठन था उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर व इंदु नारायण। आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपके पुस्तक में जैसे लूसेंट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको मदन मोहन मालवीय ही मिलेंगे, गौरीशंकर व इंदु नारायण के बारे में कोई चर्चा नहीं रहेगी। लेकिन जब क्वेश्चन में मदन मोहन मालवीय नहीं देता है, ये दोनों दे देता है और पूछता है इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन टिक लगा के चले जाते हैं, जबकि संस्थापक उसी में दिया होता है, जैसे गौरीशंकर और इंदु नारायण। इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में था। उसके बाद जो हमारी अगली संस्था है, अगली संस्था आपकी गठित हुई थी 1920 में, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसके संस्थापक थे एम.एन. राय। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी ताशकंद में और उसके बाद 1920 में ही भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी जो संस्थापक अध्यक्ष थे एन.एम. जोशी थे, संस्थापक थे, जबकि लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे और इसके स्थापना हुई थी लखनऊ में। उसके बाद अगली संस्था 1920 में ही गठित हुई थी अवध किसान सभा। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे वो बाबा रामचंद्र और गौरीशंकर जवाहरलाल नेहरू। तो गौरीशंकर आप देखेंगे एक जगह और किसान
उत्तर प्रदेश किसान सभा। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये उत्तर प्रदेश किसान सभा है, ये अवध किसान सभा है, ठीक है। इसमें मदन मोहन मालवीय को मुख्य में थे, यहाँ पे बाबा रामचंद्र। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये चीज़ें जो हम चार्ट में करा रहे हैं इसको हल्के में मत लीजिएगा आप, इसको अगर अवॉइड करके चले जाएंगे तो क्वेश्चन आपको वहाँ पे नुकसान झेलना पड़ जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो इसकी स्थापना आपके प्रतापगढ़ में देखेंगे हुई थी। और जो सर्वेंट ऑफ, एक बीच में छूट रहा है, 1920 में ही थी सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और उसके बाद लाहौर में ही। आप नोट करिएगा जब इसको, तो सारी चीज़ें शार्ट में नोट करिएगा। जैसे नाम है लाला लाजपत राय, ऐसे नोट कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको रिवीजन करने में थोड़ा आसानी मिलेगी। अगली जो संस्था हमारी है ये हुई थी 1921 में, कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, और नलिनी गुप्त इसके जो है संस्थापक थे, और उसकी जो स्थापना हुई थी ये कलकत्ता में। 1923 में स्वराज पार्टी, जानते हैं आप लोग, CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे, और स्थापना हुई थी कलकत्ता में। उसके बाद 1924 में देखेंगे तो अखिल भारतीय साम्यवादी दल का स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सत्य भगत, और इसकी स्थापना जो है आपको देखेंगे तो कानपुर में। ये चीज़ें आप कहीं अदर बुक में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगी, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा, जो चीज़ें आप जानते हैं उसको तो जानते ही हैं, जो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी उसको खासकर तौर पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि RO का पेपर है और ये चीज़ें फैक्चुअल पूछता है, तो फैक्ट के मामले में आप थोड़ा पीछे मत हटिएगा। उसके बाद जो अगली हमारी संस्था होती है वो होती है 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष थे आपके KV हेडगेवार इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी नागपुर में। 1927 में एक संगठन का गठन हुआ था जिसका नाम था ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस। इसके जो है संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे लेडी सदाशिव अय्यर। तो लेडी सदाशिव अय्यर इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में, और कब हुई थी? 1927 में। अगले संगठन का स्थापना जो है आपका देखेंगे तो 1928 में हुआ था श्रमिक स्वराज पार्टी का। एक स्वराज पार्टी आपकी 1923 में हुई थी, एक श्रमिक स्वराज जो है 1928 में। इसके संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो काजी नजरुल इस्लाम थे। इसका स्थान आपको नहीं याद करना है। उसके बाद अगली जो है 1929 में खुदाई खिदमतदार, ये खान अब्दुल गफ़ार खां, ये तो बहुत चर्चित है, और चर्चित क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं खासकर एग्जाम में, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। अगली संस्था के बारे में बात करते हैं तो अगली संस्था हमारी हो जाती है 1934 में। इसका गठन हुआ था कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, और इसके जो संस्थापक हैं वो है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ये चीज़ें बहुत फेमस हैं, आप इसको, बहुत चर्चित व्यक्ति भी हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो है संगठन के जो संस्थापक थे, और इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा, तो आप तीन किसान सभा पढ़ रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश थी, उसके बाद अवध किसान सभा, उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा। इसको जो संस्थापक हैं वो हैं सहजानंद व NG रंगा। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको, जो तीनों किसान सभा के बारे में है वो आप देख लेंगे। उसके बाद इसकी जो स्थापना हुई थी लखनऊ में हुई थी, और उसके बाद 1936 में ही आप देखेंगे 1936 में प्रगति लेखक संघ की एक संगठन था, उसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे आपके मुंशी प्रेमचंद्र, और स्थापना हुई थी लखनऊ में। तो लखनऊ में दो चीज़ें हैं, अखिल भारतीय किसान सभा और प्रगति लेखक संघ, जिसके संस्थापक थे मुंशी प्रेमचंद्र। जो अगली संस्था आती है वो है 1936 में ही उसका स्थापना हुई था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मीनू मसानी, डॉक्टर के अशरफ, अशोक मेहता, स्थापना हुई थी बम्बई में। 1939 में देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और ये जो है कलकत्ता में है। ये वही समय है जब त्रिपुरी संकट आया था। तो आप जो पढ़ेंगे उसमें कांग्रेस जब अधिवेशन पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको भी करा देंगे हम, तो वहाँ देखेंगे तो आप ये चीज़ें 1939 की घटना है। तो उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में। 1939 की ही घटना एक है। इस समय एक संगठन गठित हुआ था भारतीय बोल्शेविक दल, और इसके जो संस्थापक हैं वो है ND मजूमदार। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी आपकी कलकत्ता में। उसके बाद जब हम अपनी अगली संस्था देखते हैं तो 1940 में है रेडिकल डेमोक्रेटिक दल। इसके संस्थापक हैं MN रॉय, और स्थापना आप देखेंगे
तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और उसके बाद 1941 में है, 1941 में भारतीय बोल्शेविक दल था। यहाँ देखेंगे तो भारतीय बोल्शेविक दल ये भी आपके 1939 में है। यहाँ पे देखेंगे भारतीय बोल्शेविक है, लेनिन कोष्ठ में है। इसके जो है संस्थापक थे अजीत रॉय और इंद्र सेन। तो आप डेट याद रखेंगे, एक 1939 है, एक 1941 है, ये दोनों कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद आखिरी है हमारी 1942 में क्रांतिकारी समाजवादी दल। इसकी स्थापना आपकी हुई थी कलकत्ता में और संस्थापक थे सोमेंद्र नाथ टैगोर। तो ये इतनी चीज़ें आज के वीडियो में हैं। तो आज की वीडियो में हम देख लिए कि कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी उसके पूर्व की संस्थाएं देख ली, उसके बाद का संगठन था उसकी स्थापना देख ली, संस्थापक देख लिए और मुख्यालय वगैरह देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरह की महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।